साहब 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है। भगवान श्री राम अपने घर में पधार रहे हैं, यानी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। क्या कहेंगे? भूटानी जी, अयोध्या पहले भी राम जी की थी, पूरा संसार राम जी का है। राम को कौन नहीं जानता विश्व में। ऐसी अवधारणा पैदा की जा रही है जैसे मोदी जी ही जनवा रहे हैं, मोदी जी ही राम को ला रहे हैं, मोदी जी ही सब कुछ कर रहे हैं राम के लिए। और हिंदुत्व में कांग्रेस भी आती है, वामपंथी भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। ये केवल हिंदुत्व को बीजेपी से जोड़कर देखकर और इसका 22 तारीख का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जबकि इनका मोदी जी का अयोध्या के राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। इसकी असलियत में नींव जब रखी थी 1950 के अंदर, तो राजीव गांधी जी ने बाद में रखी है, जब इन्होंने वहाँ पर ये विराजमान कराए टेंट के अंदर, और उसके बाद अंदर रखवाए, ताला खुलवाया राजीव गांधी ने। और नरसिम्हा राव जी 1992 में इजाज़त नहीं देते तो ये बाबरी मस्जिद नहीं टूटती और ना यहाँ मंदिर बनता। तो ये सारा किया धरा कांग्रेस का है। और जिन लोगों ने काम किया है वो कार सेवक थे, विश्व हिंदू परिषद थी, अशोक सिंघल जी थे, उनका यहाँ नाम ही नहीं लिया जा रहा। उनको कहते हैं नींव के पत्थर हैं। और आज जो करता धरता है मोदी जी बने हुए हैं। 1986 तक इन्होंने राम का नाम नहीं लिया। 1986 के बाद पालनपुर में इन्होंने राम मंदिर को अपने उसमें जोड़ा था। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। 1950 में हमारा गणतंत्र दिवस संविधान बना। उसके बाद इन्होंने जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ का 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गया। 1980 में लगभग, डेट मुझे ध्यान नहीं है, बीजेपी की स्थापना हुई। और 1986 तक कहीं राम मंदिर नहीं था। 1986 के बाद 1990 में 25 सितंबर 1990 को आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा का शुभारंभ किया पूरे देश के लिए, जिसमें 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या कार सेवकों को पहुंचना था। मुलायम सिंह की सरकार थी। पलवल से मेरी शादी 1990 13 मई को हुई थी और 30 अक्टूबर को मेरी भतीजी की शादी थी दिल्ली के अंदर। जो घर का करता धरता मैं ही हूँ। 28 तारीख को सुबह लगन लिखी जा रही थी। संघ के आदेश हुए, गर्ग साहब आपको 10 आदमी कार सेवकों को लेकर अयोध्या जाना है। मैं यहाँ से गया। 1990 की वो बातें मेरे साथी आपको बता देंगे। मनोज मंगला थे, शिवोम भार्गव था, एक नरेश था, नरेश सिंगला जी थे। कुछ लोग इसमें से उन 10 में से अब नहीं है। लेकिन जो देखा हमने, इतना बुरा, जो इमरजेंसी से भी 10 में 4-5 नाम मैंने गिना दिए। शिवोम भार्गव, मनोज मंगला, नरेश सिंगला, राजेश्वर गर्ग, नरेश नीमतले से, और भी 4-5 लोग थे हमारे साथ। नरेंद्र सिंगला जी भी थे। तो उन 10 लोग वो आपको बताएंगे वहाँ की व्यथा क्या थी, कैसे रात में हम छुप के पार करते थे, यहाँ से कैसे लखनऊ पहुँचे, और किस तरह लखनऊ में उन्हीं गाड़ियों में जो वहाँ के लिए जा रही थी, अयोध्या के लिए, सरकारी गाड़ी 150 रुपये पर सवारी देकर उनको हम अलग अलग बसों में 4-4, 3-3 लोग बैठे। और उन्होंने कहा जब आएगा बैरियर तो आप लेट जाना। सारी वो वहाँ जा रही थी, जो कार सेवकों को भर के वापस ले जाने वाली थी। और वहाँ से हम अयोध्या से पहले फैजाबाद पहुँच गए। वहाँ से फिर खेतों के रास्ते और नहर के रास्ते जाना था। जनता ने उस समय इतनी सेवा करी, यूपी की जनता ने, कि हर कार सेवक को पैर छूती थी, रोटी खिलाते थे, देसी घी से मतलब सब्जियां बनाकर, और सारा इंतजाम था। लेकिन जब हम रात को पैदल चलकर अयोध्या पहुंचना था, एक एक सड़क को ऐसे देखकर पार करना होता था कि पुलिस वाले किसी को भी गोली मार सकते थे। और हुआ भी यही। कार सेवकों को मुलायम सिंह की सरकार में खींच खींच कर, पकड़ पकड़ कर गोलियां मारी गई और उनको पत्थर बांधकर लाशों को सरयू नदी में बहा दिया गया। 1992 में 1990 की बदौलत यूपी के अंदर कल्याण सिंह की सरकार बनी और 1992 में दोबारा कार सेवकों को नौता भेजा गया, जिसमें लगभग पलवल से
50 के करीब सारे हमारे ज़िले से कार सेवक गए थे और सब लोगों को रात को वहाँ मस्जिद जो स्टेज बनी थी वहाँ से ये कहा गया कि भाई आप आए हो, स्वागत है, सुबह सरयू नदी में जाना है, एक मुट्ठी बालू रेत लेकर आना है और वो राम चबूतरे पर डालनी है, केवल ये काम कहा था। और जब हम चबूतरे पर रेत डाल के आए, नहा धोकर आए, तो वहाँ कुबेर टीला था जहाँ से बाबरी मस्जिद भी दिखती थी और तुम्हारा मंच भी दिखता था। मंच दूसरी मंजिल पे बनाया हुआ था। हम जब बैठे ही थे कुबेर टीले पे, पीछे से साउथ के हमारे कुछ कार्यकर्ता मस्जिद के ऊपर चढ़ गए। वहाँ जो पुलिस थी या इसके जवान थे, उनको कोई ऑर्डर नहीं थे तो वो साइड हो गए और एक पुलिस वालों ने, 2-3 ने 2 कार सेवकों को धक्का दे दिया खाई की तरफ, तो वो तो रुक गए। वहीं नीचे और कार सेवक खड़े थे, उन्होंने रोक लिया। आगे से पथराव शुरू हो गया तो पुलिस वाले एक साइड हो गए और उसके बाबरी मस्जिद को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। और ये बीजेपी के जितने नेता थे ये सारे भाग गए वहाँ से। वहाँ मंच से कहने लगे ये हमारी योजना में शामिल नहीं है, बाबरी मस्जिद का ढांचा विध्वंस करना हमारी योजना में शामिल नहीं है। नीचे उतरे ये कार सेवक, लेकिन इतनी देर में और कार सेवक थे, वहाँ सारा इंतजाम कर रखा था। कार सेवकों ने कुदाल, फावड़े, गैती, छेनी, हथौड़ा लेकर साइड की दीवारें काटना शुरू कर दी और पहला गुंबद लगभग 12:30 बजे गिरा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार सेवक दब गए और ये बीजेपी के नेता सारे भग्गे मंच को छोड़कर। और उस समय साध्वी रितंबरा ने माइक संभाला मंच पे, जिन्होंने ये कहा बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो, और लगातार उन्होंने शाम तक माइक संभाले रखा, उमा भारती और साध्वी रितंबरा जी ने। और जिसके स्वरूप तीनों ढांचे टूट गए। 4/27 पर तीसरा ढांचा टूटा था। उसके बाद प्रदेश वाइज सबकी ड्यूटी लगी, वहाँ से मलबा साफ करने की। लोग थैलों में 1-1, 2-2 ईंट उठाकर ले आए। शाम को 7 बजे कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। अगर उस समय नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र में थी, अगर वो ना चाहती तो बाबरी मस्जिद टूट नहीं सकती थी। लेकिन चलो, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन इसका अकेले जो मोदी जी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मंदिर बनते आए हैं, मंदिर का उद्घाटन भी होते हैं, लेकिन कोई पुल बना हो, कोई बढ़िया बात हो रही हो, ये भी बढ़िया बात है। राम मंदिर हमारे आस्था के प्रतीक है, हिंदुओं की, सारे पूरे वर्ल्ड की आस्था के प्रतीक है। बीजेपी नहीं बता रही राम कौन है, राम नहीं है। ये तो राम को कौन जनवाएगा? सूर्य को दिए दिखाने के बराबर है राम को जनवाना। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप राम को ला रहे हैं 500 वर्षों के बाद। पहले राम कहीं थे ही नहीं हमारे मनों में। आज पलवल की मैं बात करूं, आप ज्यादा दूर मत जाओ, ये मैंने आपको पुरानी बात बता दी 1990-92 की। पलवल के अंदर एक राम मंदिर है, शायद ही किसी को पता हो बीजेपी वालों को। 4 दिन से मैं फेसबुक पे लग रहा हूं। पूरे मंदिरों का ढांचा बदला जा चुका है पलवल में, बड़े बड़े जो पुराने मंदिर थे, लेकिन एक राम मंदिर ऐसा है जिसका ढांचा नहीं बदला गया। मेरे बराबर में ही मुकरदास का मंदिर है, जिसमें आज से नहीं, पुरातन काल से राम की ही भव्य प्रतिमा है, राम लक्ष्मण सीता जी की। और भी प्रतिमा है, लेकिन वो द्वितीय है। मुख्य मंदिर जो राम का है वो ये है। और आज तक इसमें किसी भाजपा वालों ने झांक कर नहीं देखा, 1 रुपया नहीं लगाया। और बीजेपी की, और वहां अयोध्या में खुशी मना रहे हैं। अरे राम मंदिर का हमारे पेट को भरेगा? मैं पूछना चाहता हूं। अपने पलवल के मंदिर को आप बना नहीं सकते, अपने घर का बच्चे को पेट पाल नहीं सकते, और राम मंदिर की दिया जलाओ, थाली बजाओ, यही करवाना है? क्या ये राजधर्म है? राजधर्म होता है लोगों को अपने भरोसे में लाना, उनके लिए कार्य करना। आज 100 दिन के अंदर मोदी जी ने कही थी कि भाई मैं महंगाई कम कर दूंगा। आज महंगाई का आलम ये है, 450 का सिलेंडर 1100 पहुंचा दिया। आज भ्रष्टाचार की बात करी थी मैंने, आज भी फेसबुक पर 5 भ्रष्टाचार डाले। कैग से संबंधित, कैग की रिपोर्ट है कि ये भ्रष्टाचार हुए। 19 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की लागत में बनने वाली सड़क द्वारका एक्सप्रेस वे, जो लगभग 27.5 किलोमीटर बननी थी, 9500 करोड़ रुपए की पेमेंट है। लानत है ऐसे सरकार पर कि जिसके अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाएं। ये जब भाजपा सत्ता में आई थी, कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगाकर आई थी, लेकिन आज तक 10 साल हो गए, ये एक भी कांग्रेस के किसी नेता पर अपना आरोप सिद्ध नहीं कर सके। किस बात पर ये राज कर रहे हैं? ये जब सत्ता चुनाव आता है उस समय राम मंदिर की याद आ जाती है, हिंदू मुस्लिम की याद आ जाती है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश की जनता ने इंदिरा गांधी को, वाजपेयी को उखाड़ फेंका, कांग्रेस को उखाड़ फेंका, अंग्रेजों को उखाड़ फेंका,
तो जो इन्होंने घोटाले किए इनको मैं रोज उजागर करूंगा। आज से मैंने प्रण लिया है कि इनके 5-6 घोटाले रोज फेसबुक पर उजागर करूंगा जो CAG से प्रमाणित है। आजकल राम मंदिर में मुख्य यजमान को लेकर काफी रस्साकशी हो रही है। मुख्य यजमान को लेकर सारा हिंदू समाज जानता है कि बिगर पति पत्नी के जोड़े से यजमान बना जाता है, जोड़े से ही पूजा संपन्न मानी जाती है। मोदी जी अकेले कर रहे हैं। अरे अपनी पत्नी को बुला लीजिए। इस समय तो राम मंदिर का आप उद्घाटन कर रहे हैं, सारा काम आप अकेले ऐसे कर रहे हैं जैसे ये सारा इंडिया आपका हो, आपने व्यय कर लिया हो। अरे आप पति पत्नी के साथ करिए, हम भी साथ हैं। ये बिल्कुल झूठा है। सफाई आप मुझे बताइए भूटानी जी, देखो कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मंदिरों में तो सफाई अपने आप होती है, वहाँ जो लोग जाते हैं, जो भक्त होते हैं, वही सफाई करते हैं। सफाई करनी अपने शहर की करें, अपने पूरे इलाके की करें। आज पलवल का कितना कौन सा नंबर आया है बताइए? सबसे नीचे 66वें पायदान पर आया है। और आज मंदिरों में सफाई के लिए डोल रहे हैं कि भाई ये केवल वहाँ की आस्था का प्रतीक बने। वहाँ जो जाने वाले भक्त हैं वो भाजपा को देखे, भाजपा नेताओं को देखे, उनकी बात सुने। और अब इनके चाल और चरित्र जनता को समझ में आ रहा है कि मंदिर में सफाई कर रहे हैं, मोहल्ले की सफाई तो इनसे होती नहीं। और फिर सफाई भी क्या है, हाथ में वो ले रखा है। सफाई ये होती है जैसे नगर परिषद के कर्मचारी करते हैं। एक भी कूड़े का ढेर इन्होंने साफ किया हो तो बता दो आप मुझे, किसी नेता ने, या मोदी जी ने किया हो, चाहे खट्टर जी ने किया हो, चाहे दीपक मंगला जी ने किया हो। ये सब दिखावे के लोग हैं, दिखावे की बात करते हैं। कोई मंदिर सफाई अभियान नहीं है, इनको वोटों का लालच है, वोटों का अभियान है। और कहते हैं कि जनता बिकती है शराब से और पैसों से, और हम देख लेंगे, सरकार हमारी आएगी, EVM हमारी है। तो जनता जानती है, और अब के EVM को भी देख लेगी जनता, और मोदी को भी देख लेगी। जनता जाग चुकी है। अब आने वाला समय दोबारा कांग्रेस का है, जिन्होंने अंग्रेजों से देश आज़ाद कराया। ये तो मुट्ठी भर हैं, अंग्रेजों के सामने इनकी तो कुछ बात ही नहीं है। तो इनको जल्द ही अब की 2024 में आने वाले समय में भाजपा को जनता उगाड़ फेंकेगी, ऐसा मैं जानता हूँ। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और X हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।